फिर स्वागत है। दोस्तों, हम जो बात करते हैं कि जब हम नशा करते हैं, जब हम नशा करते हैं तब भी हमारे पास दोस्त होते हैं, और हम उनकी बड़ी चिंता परवाह करते हैं। ले एक पैग और लगा ले, एक पैग, एक तिल्ली, एक सिगरेट, मतलब उनसे ऐसा लगता है ये मेरा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर, मतलब हम ये कहते हैं कि जीना मरना साथ है, खाना पीना साथ है, ये दोस्ती हम नहीं। और आज की हमारी जीएसटी भी यही कह रही है, दोस्ती क्या कर रही है, दोस्ती। और देखिए ये जो दोस्त है ये हमको जिंदगी में नीचे लेके जा रहे थे, क्या कर रही थी दोस्ती, नीचे लेके जा रही थी। और हम बड़े निराश थे, उदास थे, हम खुश नहीं थे, बस निभा रहे थे, चीजें चल रही थी तो हम भी उनके साथ बहते हुए चल रहे थे, लेकिन हमें भी पसंद नहीं था, ये वाला जिंदगी हमको भी पसंद नहीं थी। अब देखिए अब हम आते हैं रिकवरी में, हम आते हैं रिकवरी भी हमको दोस्त देती है, क्या देती है, जो हमारा कार्यक्रम है ये हमें नए नए दोस्त देता है, और ऐसे जो हमारी चिंता परवाह करते हैं, जो हमारी चिंता परवाह करते हैं, जो हमारे को नशा मुक्त देखना चाहते हैं, जो हमें नशा मुक्त देखना चाहते हैं। और ये दोस्त सही में चमत्कारी दोस्त होते हैं, और इनसे हमारा कोई मतलब संबंध नहीं होता, ये हमारे चाचा ताऊ भाई बंद ये वो नहीं है, ये कार्यक्रम ने हमें दोस्त दिए हैं, और ये दोस्त हमें दिए ऊपर वाले ने, और ये चमत्कारी दोस्त हैं। ये कौन से दोस्त हैं, चमत्कारी। और देखिए जब तक आपके अंदर क्षमताएं नहीं होंगी कुछ बर्दाश्त करने की और कुछ चीजों को प्रोवाइड करने की, मतलब कई बार क्या होगा हमारी दोस्ती में हमसे गलतियां भी होंगी, तो हमें अपने दोस्तों को क्या करना होता है, कई बार माफ भी करना होता है। माफ करना, शुक्रिया, ये बहुत ही बेशकीमती चीजें हैं, और नशेबाज के पास ये हीरे मोती नहीं है। सच कहना, मैं झूठ कह रहा हूं, नशा करने वाला ना तो किसी को माफ करता और ना ही कभी माफी मांगता है, वो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने अहंकार में जीता है। लेकिन ये नया जीवन, नया प्रोग्राम जो हमें नए दोस्त भी देता है, ये 12 कदमों का कार्यक्रम हमें नए दोस्त भी देता है। पहला कदम कहता है मैंने कबूल किया, स्वीकार किया, दूसरा कदम कहता है कि मैंने विश्वास किया, तीसरा कदम कहता है मैंने सरेंडर किया, चौथा कदम कहता है मैंने निडर नैतिक सूची बनाई, पांचवा कदम कहता है कि मैंने अपने गलतियों का ईश्वर और अन्य व्यक्तियों के सामने गलतियों का सही स्वरूप स्वीकार किया, और छठा कदम कहता है कि हम पूरी तरह से तैयार थे कि ईश्वर हमारे सभी दोषों को हमारे अंदर से मिटा दे, और सातवां कदम कहता है हमने नम्रता से प्रार्थना की कि चरित्र के जो हमारे दोष हैं, अहंकार, गुस्सा, जिद, चिढ़ना, जलना, सड़ना, मरना, ये हम में से निकाले वो, और हमें स्वीकारता की ताकत दे। ये देखिए, समझिए आप इस कार्यक्रम को। और फिर आठवां कदम कहता है हमने उन सभी लोगों की सूची बनाई जिनको हमने नुकसान, और फिर अगला कदम कहता है कि जहां भी प्रत्यक्ष ऐसा मुश्किल था, संभव नहीं था, तो हमने अप्रत्यक्ष लोगों की मदद और हेल्प की, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। और हमारा 9वां कदम कहता है, 10वां कदम हमने आत्म प्रशिक्षण लेना जारी रखा, निरीक्षण करना जारी रखा, जहां भी हम गलत थे हमने तुरंत किया। और उससे अगला कदम कहता है कि हमने ध्यान और प्रार्थना के द्वारा ऊपर वाले से अपना सचेत संपर्क बना के रखा, और जहां भी हम गलत थे हमने तुरंत स्वीकार। मैंने जब मेरे में इतनी आध्यात्मिक जागृति आ गई तो मैंने दूसरे लोगों की भी हेल्प करना सीखा और शुरू किया, अपना भी ख्याल रखा और इस कार्यक्रम को फॉलो किया, और मैं रोल मॉडल बन गया दूसरों के लिए भी। ये कार्यक्रम काम करता हूँ, ये संभव नहीं हो सकता बिना दोस्ती के। तो मैं इस कार्यक्रम में नए दोस्त पाकर बहुत खुश हूँ, और यही एक मंत्र भी है कि मेरी रिकवरी आगे आगे। पहले मेरे साथ दोस्त थे जो नशा करते थे, अब मेरे पास दोस्त हैं जो नशा है, ये भी रिकवरिंग है, ये भी रिकवरिंग। तो मेरे लिए बेस्ट यही है, मेरे लिए बेस्ट यही है, क्योंकि मैं इनके साथ रह के अपनी रिकवरी को बना के रख सकता हूं। मैं अपने परिवार को खुश रख सकता हूं, मैं अपने समाज को खुश, मैं अपने धर्म को खुश रख सकता हूं, मैं अपने संविधान को खुश रख सकता हूं। देखिए, अब मैंने दुख जो दिए, तकलीफ जो दी है, उनको मैंने रिकवर भी करना है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? अगर मैं कार्यक्रम करूंगा तो मैं इन सब पे जीत हासिल। थैंक यू।